रसमलाई बनाने के लिए हमने 1 लीटर दूध लिया है। 2 पैकेट हैं, इसमें से एक पैकेट के हम बॉल्स बनाएंगे, स्पॉन्गी बॉल्स, और दूसरे पैकेट के हम रबड़ी बनाएंगे, यानी कि जिसमें हम स्पॉन्गी बॉल्स डालेंगे उस रबड़ी को हम बनाएंगे। ये शुगर सिरप बनाने के लिए हमने 1 कटोरी चीनी ली है, यानी कि 100 ग्राम चीनी। नींबू का रस लिया है, 1 बड़े नींबू का रस लिया है, इसे हमने छान लिया है। आधी कटोरी चीनी ली है। ये चीनी हम आधी कटोरी चीनी हमने ली है। ये चीनी हम जो रबड़ी बनाएंगे उसमें यूज़ करेंगे। आप चाहें तो और कम मीठा रखने के लिए और भी कम चीनी डाल सकते हैं। ये कुछ मैंने ड्राई फ्रूट्स लिए हैं, जिसमें काजू, बादाम और चिरौंजी है। ये आधी चम्मच कस्टर्ड पाउडर है, आप इसको स्किप भी कर सकते हैं, वैसे इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। यदि आप इसको डालना चाहें तो डाल भी सकते हैं, और नहीं डालना चाहें तो आप रबड़ी को काफ़ी देर तक खौला के उसे गाढ़ा भी कर सकते हैं। ये कस्टर्ड पाउडर है। ये 1 चम्मच मैदा है, ये हम बॉल्स को बाइंडिंग करने में हमारे मदद करती है। और ये 1 लीटर पानी है, जिसे हम इसका सिरप बनाएंगे। ये पानी की बोतल सभी के घरों में होती है, उसके हिसाब से आप एक पानी की बोतल भर लीजिए, और 1 कटोरी चीनी में आपको जिस हिसाब से मीठा रखना है, 1 कटोरी चीनी में 1 लीटर पानी डाल दीजिए। ये 2 बड़े चम्मच नींबू का रस है, इसको हम डायरेक्ट नहीं डालेंगे, इसमें हम थोड़ा सा पानी ऐड कर देंगे। हमने आधी कटोरी पानी लिया है, हम इसको ऐड कर देंगे। यदि आप नींबू का रस नहीं लेना चाहते हैं तो विनेगर भी यूज़ कर सकते हैं, उसमें भी आप इसी तरीके से आधा पानी और आधा विनेगर यूज़, यानी कि सिरका यूज़ कीजिए। और आप साट्री भी यूज़ कर सकते हैं, उसे हम साइट्रिक एसिड कहते हैं, उसको भी हम इसी तरीके से पानी में घोल के आधा पानी और आधा साट्री को हम डाल के यूज़ करेंगे। शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने एक बड़ी भगोनी ली है। ये मैं थोड़ा बड़ा बर्तन इसलिए ले रही हूँ क्योंकि जो रसगुल्ले होते हैं वो काफ़ी बड़े हो जाते हैं और वो छोटे बर्तन में थोड़े दब जाते हैं। अब मैं इसकी गैस ऑन कर दूँगी, और जो मैंने 1 कटोरी चीनी ली थी वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी, और जो 1 लीटर पानी लिया था वो मैं सारा इसके अंदर डाल दूँगी, और इसे 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसे खौलाऊँगी। जब चीनी पूरी तरह से घुल जाएगी और खौली आने लगेगी, तब मैं इसके अंदर रसगुल्ले डालूँगी। हम बॉल्स बनाने के लिए जो हमने 1 लीटर दूध लिया था उसको हम औटाने के लिए रख देंगे, और इस बात का ध्यान रखेंगे कि ये हमें लगातार चलाते रहना है। इसमें मलाई बिल्कुल नहीं पड़नी चाहिए। यदि इसमें मलाई पड़ जाएगी तो आपकी बॉल्स जो हैं वो क्रैक हो जाएंगे, इसलिए हमें दूध को लगातार चलाते रहना है। इसके लिए पैकेट का दूध या गाय का दूध ही सबसे बेस्ट होता है। आप चाहें तो भैंस का दूध ले सकते हैं, पर उसके इतने अच्छे नहीं बनते हैं, पर गाय के दूध और पैकेट के दूध के बहुत ही अच्छे बनते हैं। अब हम इसे इसी तरीके से लगातार चलाते रहेंगे। हमें इसे इसलिए चलाना है कि हमें इसके ऊपर बिल्कुल भी मलाई नहीं पड़ने देनी है। यदि मलाई फॉर्म हो जाएगी तो हमारे जो रसगुल्ले हैं वो क्रैक हो जाएंगे, इसलिए हमें इसे लगातार इसी तरीके से चलाना है जब तक ये औंट नहीं जाता है। ये देखिए दूध अब ये खौल गया है। अब मैं इसकी गैस बंद कर दूंगी और 2 मिनट के लिए इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। यदि आप खौलते में ही इसको दूध को फाड़ेंगे, नींबू का रस डालेंगे, तो ये आपका जो छेना है वो बहुत ही टाइट बनेगा। इसलिए हम इसे गैस बंद होने के बाद थोड़ा सा 80% टेम्परेचर इसका होने देंगे, तब हम जाके इसमें जो छेना है उसका निकालेंगे और जो दूध है उसको फाड़ेंगे। अब मैं इसको लगातार इसलिए चला रही हूँ क्योंकि फिर दोबारा हमें कहीं ऐसा ना हो इसमें मलाई पड़ जाए, और इस मलाई को फॉर्म नहीं होने देना है, इसलिए हम इस दूध को लगातार चला रही हूँ। अब मैं इसे दूध ठंडा होने दे रही हूँ। यदि आपको जल्दी है तो आप इसमें आधी कटोरी पानी भी डालकर इसे जल्दी से जल्दी फाड़ सकते हैं। अब इस दूध को ठंडा होकर 2 मिनट हो चुके हैं। अब मैं इसमें धीमे धीमे नींबू का रस डालूंगी, 1-1 चम्मच। आप लगातार इसे नहीं डालेंगे, और 1 चम्मच डालने के बाद इसे फिर चलाएंगे, फिर 1 चम्मच डालेंगे। ऐसा नहीं है कि ये नींबू का रस हमारा सारा ही काम आए।
जितनी आपको ज़रूरत हो उतना भी काम आ सकता है, पर हम इसको ऐसा नहीं है कि हमें सारा ही इसके अंदर डालना है। जब तक ये दूध ना फटे तब तक आपको डालना है बस। ये देखिए अब धीमे धीमे दूध फटना चालू हो रहा है। ये देखिए अब ये फटना चालू हो गया है, पूरी तरह फट गया है दूध। बस इसी तरह से मैं 2 मिनट और चलाऊंगी इसे। ये हमारा छेना निकल गया है। अब मैं किसी भी इसे छन्नी में, कपड़े में इसे निकाल लूँगी। अब मैंने एक छन्नी ली है, नीचे कटोरा लगा दिया है, छन्नी ली है, उसके ऊपर कोई भी आप कॉटन का कपड़ा या मखमल का कपड़ा ले सकते हैं। अब सारा जो छेना है मैं उसके अंदर छान लूँगी। ये मेरा सारा छेना निकल गया है। अब मैं इसको इस तरीके से इसका पानी जो है वो हटा दूंगी। आप इस पानी को कढ़ी बनाने में या आटा गूंदने में भी ले सकते हैं। ये पानी इतना सारा निकला है, आप इस पानी को किसी भी यूज़ में ले सकते हैं। पनीर में हमने नींबू डाला था, वो छान के डाला था, इसलिए इसमें नींबू के रेशे नहीं आए हैं। अब इसमें थोड़ा सा खट्टापन आ गया होगा, उसको हम इस ठंडे पानी से धीमे धीमे करके इस तरीके से पूरा ऊपर नीचे करके पूरा धो लेंगे। ताकि इसका जो खट्टापन है वो पूरा निकल जाए। बस अब ये धुल गया है। अब मैं इसकी एक पोटली बना दूंगी और आप किसी भी जगह पे इसे टांग दें आधे घंटे के लिए। आधे घंटे से ज़्यादा नहीं टांगना है, क्योंकि जो इसका मॉइस्चर है वो सब चला जाएगा, यानी कि इसका जो पानी है, नमी है, वो सब चली जाएगी। इसलिए हम इसको आधे घंटे से ऊपर नहीं बांधेंगे। इसको बस इस तरीके से गांठ लगाएंगे और इसको कहीं भी टांग देंगे। इस पोटली को इस तरीके से बांध के जाली के ऊपर और इस चीज़ से दबा दें, इससे और भी जल्दी इसका प्रोसेस हो जाएगा। ये देखिए ये पनीर तैयार हो गया है, मैंने इसे टांग के रख दिया था। अब मैं इसे किसी कपड़े से निकाल के अब इसमें आप देख सकते हैं कितने दाने हैं। अब मैं इसको 5 मिनट तक इसी तरीके से मस लूँगी। जिस तरीके से आप आटा मसलते हैं उसी तरीके से आप इनको हथेली की सहायता से, ये हथेली की सहायता से इनको इसी तरीके से 5 मिनट तक के लिए मसल 5 मिनट तक के लिए इसे इसी तरीके से मसल ली। 5 मिनट तक के लिए इसे इसी तरीके से मसल ली। अब इसमें मैं छोटी 1 चम्मच मैदा डालूंगी। आप मैदा भी डाल सकते हैं, अरारोट भी डाल सकते हैं और आप कॉर्नफ्लोर भी यूज़ कर सकते हैं, पर सबकी मात्रा एक समान ही रहती है, यानी कि 1 छोटी चम्मच। इसी तरीके से आप डालिए। अब इसको अच्छी तरह से आपस में मसलना है। जितना आप इसको मसलेंगे उतना ही आपके जो रसगुल्ले हैं वो बहुत सॉफ्ट बनेंगे। इसी तरीके से हमें इसे 7 से 8 मिनट मसलना है और ये देखना है जब तक हमारे हाथ पे चिकनाई आना शुरू नहीं हो जाए तब तक हम इसे मसलेंगे। कोई कोई छेना होता है जल्दी चिकनाई छोड़ देता है और कोई कोई छेना देर लगती है, इसलिए आप इस चीज़ का भी ध्यान रखिए, टाइमिंग का नहीं, इस चीज़ का भी ध्यान रखिए। जब आपके हाथ पे चिकनाई आने लग जाए तब आप इसको समझ लीजिए कि ये छेना हमारा बनने के लिए तैयार हो गया। ये आप देख सकते हैं, देखिए मेरे हाथ पे चिकनाई, देखिए मेरे हाथ पे कितनी चिकनाई आ गई है। ये देखिए, इसका मतलब ये छेना तैयार हो चुका है। अब हम इसकी बस छोटी छोटी बॉल्स तोड़ लेंगे।
ये रसमलाई के लिए हमारी 6 बॉल्स बन चुकी हैं। अब हम इनको गोल को बस थोड़ा थोड़ा धीमे से दबाएंगे और इस तरीके से देखेंगे कि ये क्रैक भी नहीं हो और बस थोड़ा सा चपटा हो जाए। ये देखिए, बस इस तरीके से हम इसको पतला बना देंगे। ये जितनी छोटी आपको दिखाई दे रही हैं ये इसके बाद सिरप में डालने के बाद ये उतनी ही डबल फूल कर और बड़ी हो जाती हैं। ये पानी पूरी तरह खौल चुका है। अब हम खौलते पानी में तेज आंच पे ही इस बॉल को एक एक करके डालेंगे। 10 मिनट के लिए ढक के रख देंगे, तब हम इसे चेक करेंगे। बनाते समय आपका शुगर सिरप कम हो जाए तो उसमें कोई घबराने वाली बात नहीं है। आप पानी को गर्म कर लीजिए और फिर इसके अंदर ऐड कर दीजिए। ये अभी फूले नहीं है, अभी थोड़ा टाइम उसमें और लगेगा। इसे बनने में 20 से 25 मिनट लग जाते हैं। ये एक बड़े बर्तन में मैंने ठंडा पानी लिया है जिसमें मैंने थोड़ी सी आइस डाल दी है। ये मैं इसलिए डाल रही हूँ, ये मैं इसमें इसलिए डालूँगी जब रसगुल्ले पूरी तरह पक जाएंगे तो वो ठंडे होने के बाद कई लोगों के शिंक हो जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं और छोटे हो जाते हैं। यदि आप उस गर्म रसगुल्ले को डायरेक्ट इधर ठंडे पानी में डाल देंगे और फिर उसको उस पानी में डालेंगे तो वो जो रसगुल्ले की प्रोसेसिंग है वो धीमी हो जाएगी, वहीं रुक जाएगी और जो रसगुल्ला जिस शेप का है वो उसी शेप का बन जाएगा। इसलिए हम इसको ठंडे पानी में डाल के फिर हम उसी पानी में इसको निचोड़ कर डालते हैं। ये मैंने रसमलाई के साथ स्पंज भी बनाए हैं। ऐसे 10 से 15 मिनट ढककर और रख दूँगी। ये हमारी बर्फ़ घुल चुकी है। जब तक हमारे रसगुल्ले बनेंगे तब तक ये बर्फ़ पूरी तरह घुल जाएगी और हमें सिर्फ चिल्ड पानी ही चाहिए, हमें बर्फ़ नहीं चाहिए, उसमें सिर्फ चिल्ड पानी चाहिए। इसलिए हमने इसके अंदर बर्फ़ डाली है। ये मैं इसे फुल फ्लेम पे ही बना रही हूँ। आप चाहें तो इसे कुकर में भी बना सकते हैं। कुकर में डालने के बाद आप इसे एक सीटी ले लीजिए और सीटी लेने के बाद इसे बंद कर दीजिए और फिर थोड़ी देर इसे बफने दीजिए। उसके बाद आप इस कुकर को खोलिएगा तो भी ये बन जाते हैं, पर मैं इसे भगोनी में ही बनाती हूँ हमेशा। देखिए फूल के डबल हो चुके हैं, सारे रसगुल्ले बनने पे आ चुके हैं। बस अब ये 5 से 7 मिनट और लेंगे फिर ये बन जाएंगे। ये देखिए रसगुल्ले सारे बन के तैयार हो चुके हैं। इसे बनने में वही 20 से 25 मिनट लगते हैं। 20 मिनट हुए हैं। अब मैंने चेक करूँगी। थोड़ी में पानी लिया है। अब मैं इसमें से एक रसगुल्ला इसमें से निकालूंगी। बहुत हल्के हाथ से निकालेंगे क्योंकि ये टूटने का डर रहता है। अब मैं इस पानी में डाल दूँगी। ये देखिए, यदि ये रसगुल्ला नीचे बैठ जाए तो उसका मतलब ये रसगुल्ला बन के तैयार हो चुका है, अंदर से पक गया है। यदि ऊपर ये फ्लो करे तो इसका मतलब ये रसगुल्ला अभी नहीं बना है। ये नीचे बैठ गया है। अब ये रसगुल्ला बन चुका है। मैं आपको इसको दिखाती हूँ कितने सॉफ्ट हैं कि मुझे पकड़ने में भी इनको डर लग रहा है। देखिए ये देखिए सारे रसगुल्लों को मैंने ठंडे पानी में डाल दिया है। अब मैं इसे 5 मिनट के लिए इसके लिए छोड़ दूँगी और फिर इसे निचोड़कर एक बर्तन में रख दूँगी और जब ये पानी ठंडा हो जाएगा तब मैं ये सारे रसगुल्ले इसके अंदर डाल दूँगी। अब आप देख सकते हैं कि ये रसमलाई कितनी मुलायम बनी है। मैं आपको दिखाती हूँ। देखिए ये दबाऊँगी, देखिए कितनी मुलायम है। के लिए जो मैंने एक पैकेट बचाया था उसको मैंने कढ़ाई में ऊज लिया है। ये मैं कढ़ाई में इसलिए बना रही हूँ क्योंकि जब हम इसको रबड़ी बनाएंगे तो साइड से थोड़ा थोड़ा खुरसते जाएंगे तो वो कढ़ाई में अच्छी बनती है, पर भगोनी में नीचे लगने का डर रहता है। इसलिए हम इसको दूध को कढ़ाई में ही उबालेंगे और धीमी धीमी आँच पे इसे चलाते रहेंगे लगातार। बस इसी तरीके से इसे चलाते रहेंगे और साइड में जो मलाई आती जाएगी उसको हम बीच में करते जाएंगे। ये देखिए दूध औंट गया है। अब हम साइड से जो मलाई पड़ गई है उसको चलाते रहेंगे और अब हम गैस को धीमा कर देंगे। अब हम इसे कम से कम 10 मिनट से 15 मिनट तक इसे इसी तरीके से चलाते रहेंगे और ये साइड से जो मलाई आती जाएगी उसको हम बीच में करते जाएंगे। केसर की पत्तियों को मैंने
थोड़ा सा पानी डाल के भिगो दिया है ताकि ये रंग इसका यहाँ पर अच्छी तरह से निकल जाए। फिर उसके बाद मैं इसे दूध में डालूंगी। ये मैंने केसर की पत्तियाँ इसमें डाल दी हैं। जो मेवा काटी थी वो मैं इसके अंदर डाल दूँगी और बस इसी तरीके से धीमी आंच पे इन्हें चलाती रहूँगी। ये कस्टर्ड पाउडर है, आप चाहें तो डाल सकते हैं या इसे स्किप भी कर सकते हैं। ये सिर्फ मैं इसलिए डाल रही हूँ, ये दूध एकदम गाढ़ा हो जाता है और टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है, इसलिए मैं ये जो कस्टर्ड पाउडर है वो इसके अंदर डाल दूँगी। बस मैंने आधी चम्मच डाला है। मेवा आपके ऊपर डिपेंड करती है, आप इसमें काजू भी काट सकते हैं, चिरौंजी, बादाम, पिस्ते, जो आपकी इच्छा करे वो काट सकते हैं। बस इसी तरीके से धीमे धीमे चलाते जाइए और साइड से जो मलाई लगती जा रही है बस उसे निकाल कर बीच में करते जाइए। ये देखिए इसमें काफ़ी हद तक मलाई पड़ चुकी है। अब मैं इसमें जो मैंने आधी कटोरी चीनी ली थी वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी और चीनी डालने के बाद भी दूध पतला हो जाता है, तो बस इसी तरीके से इसे 10 मिनट और इसमें पकाऊंगी। अब ये बहुत गाढ़ा हो चुका है और आप देख सकते हैं कलची पे भी काफ़ी सारी रबड़ी बन चुकी है और साइड से भी काफ़ी रबड़ी है। अभी गाढ़ा हो चुका है। अब बस हम इसे बंद कर देंगे और ठंडा होने के लिए रख देंगे। ये देखिए रसमलाई मैंने इसमें डाल दी है। अब ये दूध ठंडा हो गया है। अब मैं इसमें जो इलायची पाउडर मैंने पीसा था वो मैं इसके अंदर डाल दूंगी और बस अब मैं इसे फ्रिज में 3 से 4 घंटे के लिए ठंडा होने के लिए रख दूंगी। आप देख सकते हैं कितनी अच्छी बनी है ये रसमलाई, एकदम सॉफ्ट है। रसमलाई बन के तैयार है। यदि रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।